press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कलर्स के शो झांसी की रानी में मन्नू कर रही है अभ्यास तलवारबाजी का। अपने गुरु तात्या तोपे जिसे मानती है झांसी अपना मार्गदर्शक, उनके साथ मन्नू अभ्यास कर रही हैं तलवारबाजी का। फिरंगी दुश्मनों को जवाब देने की जा रही है तैयारियां। इसी लड़ाई में सफलता पाने के लिए तात्या तोपे करते हैं मन्नू का मार्गदर्शन, साम दाम दंड और भेद अपना के लड़ने का। इससे मन्नू का हौसला बढ़ता है काफी हद तक और वो ये तय करती हैं कि वो एक ऐसी रानी बनेगी जो कि नहीं करेगी साज श्रृंगार, बल्कि राज दरबार में करेगी राजनीति, ताकि फिरंगियों को दे सके करारा जवाब। दूसरी तरफ राजा गंगाधर पर कर दिया है किसी ने हमला। ये किसी और ने नहीं बल्कि किया है रॉस ने। इस बात से अनजान जहां राजा गंगाधर टहल रहे होते हैं, वहीं दौड़ती हुई आती है मन्नू और राजा को लगी जख्म पर करती है मरहम पट्टी। वही हमलावर के पीछे गए सिपाही ये खबर लाते हैं कि वो नहीं पकड़ पाए उस हमलावर को और वो हो गया है फरार। तभी वहां आते हैं रॉस और कहते हैं कि रात के अंधेरे में भाग चुका है हमलावर। ये कहते हुए जब वो अपना कॉलर ऊंचा करते हैं तब मन्नू को दिखता है कुछ असामान्य। क्या पता लगाएगी मन्नू की रॉस की ही ये चाल? आपको क्या लगता है? आपका बहुत स्वागत है। एज अ टाइटल गोस खूब लड़ी मर्दानी झांसी की रानी, तो अब किस लड़ाई की जमकर तैयारियां चल रही हैं? तैयारी तो वही चल रही है अंग्रेज़ों के विरुद्ध। और अभी हम जो सीन कर रहे हैं वहाँ महाराज को चोट लगी है और किसी को नहीं पता कि कैसे लगी है। बहुत रात में ये सीन हो रहा है और बहुत सब डर गए हैं कि अचानक महाराज के ऊपर हमला हुआ है। और मैं आती हूँ, मैं देखती हूँ उनका बहुत खून बह रहा होता है, सब आते हैं, कैप्टन रॉस भी आता है। इनफैक्ट कैप्टन रॉस ने ही किया हुआ होता है, पर उन्होंने दूसरे लुक में किया है तो किसी को पता नहीं कि उन्होंने किया। और मेरे को शक भी होता है कि बाहर से तो कोई आ नहीं सकता, पर अंदर का ही आदमी है कोई जो ऐसा कर रहा है। तो ये हमारा सीन है। और सुबह आप तलवारबाजी करते जी जी, तो उसके बारे में क्या? वही बहुत दिन बाद तलवारबाजी का सीन आया था एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बहुत मज़ा आता है वो सीन करने में और बहुत अच्छा सीन था क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज्ड है कि कैसे महाराज को समझाए कि कैप्टन रॉस उनके साइड नहीं है। और ऐसे ही हमने वो इतना कंफ्यूज है उसमें ही वो तात्या गुरु के पास जाते हैं, अपने गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहती है इसलिए। आप ये भी कहते हो कि आप वो रानी है जो साज श्रृंगार नहीं, राज और राजनीति करेगी, क्योंकि रानी के मतलब जब हम रानी सुनते हैं उनका मतलब होता है साज श्रृंगार। तो मणिकर्णिका का ऐसी रानी थी जो साज श्रृंगार के साथ साथ राज और राजनीति करना पसंद करती थी। धन्यवाद। सीरियल्स की और काफी सारी मजेदार जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए IWM बस YouTube चैनल पर।